अच्छा जी। बेटा यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो ड्रा करने लगा हूँ कुछ आपके लिए। ये फर्ज करें एक लाइन ड्रा हुई, इसमें एक और कर लेते हैं और एक इस तरीके से एक और कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो निचला एरिया है ना ये डेंसर मीडियम है मतलब ग्लास है, जी। वही सीधा सीधा बॉक्स ले लेते हैं। जी ये वाला, ये समझें कि 3 ग्लास स्लैब्स हैं। ठीक। इन सब के नाम मैं नॉर्मल ज़रा पहले ही ड्रा कर लेता हूँ और उनको ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, ब्लू कलर से नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया जी नॉर्मल इसका, ये हो गया नॉर्मल इसका, और ये हो गया नॉर्मल इसका। किसी भी 90 का एंगल मस्ट ज़रूरी है, सेंटर ज़रूरी नहीं था। अब हम अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे लेके आते हैं कि वो इंसिडेंट रे फॉर एग्जांपल ये है, ये रे इंसिडेंट रे है, ओके। तो जाहिर बात है कि जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बैंड्स अवे। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलते जाएं, मिसाल के तौर पे ये तो ग्लास मीडियम है और ये ऊपर एयर है, हर तरफ ये एयर ही है, सबका ये ग्लास है ये वाला, और ऊपर सबकी एयर ही है। तो हम देखते हैं कि ये एंगल आई है और वो ऊपर वाला एंगल आर है इस वक्त, और एंगल आर इज ग्रेटर देन आई। मुझे ये बताएं कि अगर आई को मैं बढ़ाना शुरू कर दूं तो आई पहले 90 पे पहुंचेगा या आर पहले 90 पे पहुंचेगा? और मैं बताना, हाँ आर मैं बताता हूँ ना। अगर देखें बेटा आई 10 है तो सारी बात है वो 10 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 30 है। और अगर आई 50 है तो सारी बात है कि वो आर जो है ना वो 80 हो जाएगा। यानी आई को बढ़ाते बढ़ाते हम जूं ही बेटा जीरो से स्टार्ट करें आई को बढ़ाते हुए, तो जूं जूं एंगल ऑफ आई को हम इंक्रीज करते जाएंगे एंगल आर बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा यहाँ पर कि एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इस मतलब एंगल पे पहुंच जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। ठीक। एंगल जो है कितना हो जाए जी? 90 हो जाए। मैं जरा दोबारा बनाते रहेगा ताकि क्लियर ये हो जाए 90। ये सिचुएशन जो है ना बन गई हमारे पास कि ये एंगल जो है ना हमारे पास ये 90 बन चुका है। और उस वक्त भी जाहिर बात है कि जो पीछे एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो आई बनेगा। आई पहले में भी आई था, लेकिन उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो ये डायग्राम है राइट वाली, इसमें लेस देन 90 है। लेस देन 90, यस, इसमें 90 है। हाँ जी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जीरो से लेके खास हद तक बेटा ऐसा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये बात जीरो से लेके 1 2 3 4 सब के लिए चलती है। एक वक्त आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ ऐसी मखसूस स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि जिसके ऊपर एंगल आर जो है वो कितना हो चुका है? 90 डिग्री। 90। अच्छा, व्हेन रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर के लिए सिर्फ बात हो रही है, ये रेयर टू डेंसर की बात होती ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये जो एंगल आई होता है ना कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इस एंगल आई को एक स्पेशल नेम भी देते हैं। उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। किस एंगल के लिए? आर के? क्या एंगल कहते हैं जी? क्रिटिकल। कल दिस इसके लिए फॉर दिस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बेटा कौन सा है? हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस
in the rarer medium for which angle of refraction is in the denser medium is 90 degree. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम ही होगा। नहीं, एंगल बेटा ये रे किधर से जा रही है, रेयर मीडियम से जा रही है ना, सॉरी Denser से सॉरी जा फॉर रही है। ये जो है ना डेंसर टू रेयर जा रही है ना, ठीक है जी। जी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द denser medium is called critical angle if जी angle of refraction Is 90 degree. in the rarer medium is 90 degree. अच्छा, जब वो 90 डिग्री होगा तभी वो क्रिटिकल भी हाँ, कहलाएगा। आई की वैल्यू बेटा क्रिटिकल एंगल तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से कम होगा ना, फिर एंगल ऑफ जी। आई जो होता है उसको बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहते हैं। ओके। ठीक है सर। ग्लास के लिए पता है कौन सा एंगल है, मैं ये भी आपको बता दूं, 41 पॉइंट समथिंग है शायद, 41 पॉइंट, इसको हम आमतौर पे ना 42 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो ग्लास के लिए ये एंगल जो है ना क्रिटिकल एंगल ये है 42। इट मींस कि अगर जी। कोई भी ग्लास में से रे 42 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से निकल एयर में जाने की कोशिश करेगी तो ना वो एयर में जाएगी बल्कि ना वापस आएगी, बल्कि सरफेस के साथ चलती हुई 90 के एंगल के ऊपर निकल जाएगी। ठीक इसकी आम एक और एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं लगे हाथों कि फर्ज करें ये स्विमिंग पूल है ना, तो उसके किनारे पर अगर कोई पर्सन इधर बैठा हुआ है, ठीक है जी, इधर पानी आगे के बाहर। करके बैठा हुआ है, पानी से बाहर बैठा हुआ है, तो अगर आप बेटा स्विमिंग पूल में डुबकी लगाकर एक खास एंगल पे देखेंगे ना 42 के एंगल पे, तो आपको ये बंदा जी 90 डिग्री। बाहर बैठा हुआ नजर आएगा, ऊपर आसमान नजर नहीं आएगा। लेकिन जब ठीक नजर है। 42 हाँ पे जी। होंगे। और अगर हम्म, अगर अब आ जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग मसला हो गया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बन गया है ये वाला, ज्यादा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना ये बिल फर्ज ये 60 एंगल आई ही कहेंगे इसको, और फर्ज करें ये 60 है, तो क्रिटिकल तो पता है क्लास का 42 होता है, यस। तो हम कह सकते हैं कि जी। इन दिस स्टेट एंगल आई is greater than is greater than angle a C. critical angle. Yes. When I is greater than critical angle, then what will happen कि ये रे जो इंसिडेंट आई थी ये रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, Yes, हम reflection ठीक है करेंगे। सर। सच दैट कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर वो 60 है तो फिर ये भी कितना होगा जी, 60। 60 डिग्री होगा। फिर बेटा सर, अगर- रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन। लेकिन सर अगर क्रिटिकल से अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 70 हो जाए तो वो भी रिफ्लेक्शन के 70 होगा। जी रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहले पढ़ा था ना, अब रिफ्रैक्शन खत्म हो गई है, अब रिफ्लेक्शन शुरू हो गई है दोबारा, कि फिर वो बेटा आई और आर ने इक्वल होना है, यानी 42 से ऊपर अगर हो जी तो फिर बेटा दोनों इक्वल है। मतलब 45 है ना आई, तो आर भी जी। 45, ये 50 आई 50 तो आर भी 50, ये ऊपर 42 से ऊपर ये फॉलो करता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है है। ये ना, रिफ्लेक्शन। और ये दोनों रिफ्रैक्शन। जी जी, इसमें ये आर जो है ना ये आपको पता है कि ये किसके refraction। लिए है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये भी सेम रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन ये वाला आर जो है ना ये आ जाता है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन। अच्छा मजे की बात यह है कि आप किसी साफ पानी के स्विमिंग पूल बहुत बड़े में अगर आप कहीं खड़े होके तिरछा देखें
कहीं पे भी करो। कहीं ओ बाहर तिरछा देखे, सीधा ऊपर देखेंगे ना तो फिर आपका मतलब थोड़ा सा तिरछा देखे ना ऊपर की तरफ। मैं ये एग्जांपल बताने लगा बेटा, ये है पानी है और इधर बच्चा एक डुबकी मार के बैठा हुआ है। अगर ये सीधा इधर देखेगा ना जी ये, हम्म तो जी नॉर्मल ऐसे ड्रा होगा तो ये एंगल आई जो है ना ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो बाहर का इसको समान नजर आएगा। हम्म लेकिन अगर यही बच्चा मिसाल के तौर पर थोड़ा सा तिरछा देखता है पानी की सरफेस को इधर, हम्म तो बेटा यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो रे 90 डिग्री पे जाएगी तो किनारे पे बैठे हुए बंदे नजर आएंगे। और अगर ये मजीद थोड़ा सा तिरछा हम देखें, इससे ऊपर ऐसे देखते हैं, ये कलर देख लें जरा, और अगर मजीद तिरछा देखें तो यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा उसके हिसाब से ये एंगल बन रहा है मोर देन क्रिटिकल एंगल। फिर बेटा ना आपको आसमान नजर आएगा, ना किनारे पे खड़ा हुआ बंदा नजर आएगा, बल्कि फिर आपको पानी के अंदर उस एंगल के ऊपर कोई मछली वगैरह है तो वो तो नजर आ सकती है, लेकिन पानी के बाहर आप जी देखने के काबिल नहीं होंगे उस वक्त। ठीक है। जी तो अभी हमने जो टॉपिक इसमें डिस्कस किया है या उसमें देखा है कि अगर डेंसर टू रेयर मीडियम एंगल ऑफ आई फर्स्ट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जी स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल देन रे मूव इन द सेकंड मीडियम। और पक्की बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की निस्बत एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा बनता है। और जी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए इन द रेयर मीडियम, तो फिर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यस। और अगर वैसे ठीक ज्यादा है। And if angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle, then जी ray will not refract. Instead, it will reflect back into the same medium following the laws of reflection. यस ठीक है। तो ये इसमें एक और चीज अक्सर बुक में से अक्सर क्वेश्चन आता है, राइट टू कंडीशंस फॉर द टोटल। अच्छा ये फिनोमेना सॉरी, ये जब एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम होती है ना, इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो टोटल ठीक इंटरनल फ्रिक्शन डिफाइन करें ना, कोई बंदा बोले व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हम बोलेंगे कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिफ्रैक्शन जी नहीं अकर होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगी, सच दैट एंगल ऑफ जी इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ गई। जी इसकी दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंतहाई जरूरी हैं। नंबर वन, रे मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रे मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर बहुत जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। रेयर टू डेंसर नहीं होता। ठीक सेकंड कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस होंगी तो टोटल इंटरनल तो रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इस टॉपिक में से बेटा कोई क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं अब्दुल्ला बेटे। सर समझ आ गई है। ये सारे वैसे एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं ना कर रहे, वे सेपरेट ही तो ये जो है ना इसमें पहले वाले में तो हो रही है रिफ्रैक्शन, सेकंड में भी रिफ्लेक्शन दूसरे में बेटा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया, ना रिफ्रैक्शन बेसिकली तो ना रिफ्लेक्शन। और थर्ड वाले में रिफ्लेक्ट बैक का मतलब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये वाली डायग्राम जो है ना ये हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आ गया। इसमें क्रिटिकल एंगल